हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स। और आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है लाइन क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्लिपिंग की डेफिनेशन के बारे में, तो और उसमें मैंने ये भी बताया था कि व्हाट इज अ पॉइंट क्लिपिंग, राइट। तो उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइन क्लिपिंग के बारे में, ठीक है। और लाइन क्लिपिंग में दो चार एल्गोरिथम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट एल्गोरिथम उसका नाम मैंने लिखा हुआ है कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और इसका डिस्कशन भी मतलब डिस्क्रिप्शन भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मेरी राय ये है कि आप इसको बहुत ही ध्यान से इसको लेक्चर को सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइन क्लिपिंग है क्या बेसिकली। तो लाइन क्लिपिंग का मतलब है कि आपको पता है कि किसी भी लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो एंड पॉइंट के बीच में कनेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। लाइक सपोज दैट कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए एंड बी, दिस इज द फर्स्ट एंड पॉइंट एंड दिस इज द नेक्स्ट एंड पॉइंट। सपोज दैट द पॉइंट कोऑर्डिनेट इज x, x1, y1 एंड दिस इज x2, y1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इस पर्टिकुलर लाइन के बारे में पता करना है कि दिस लाइन is visible, not visible or partially visible against a clipping window like this। तो क्लिपिंग विंडो का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर विंडो रीजन के अगेंस्ट क्लिपिंग परफॉर्म होती है उस विंडो रीजन को बोला जाता है क्लिपिंग विंडो या क्लिप विंडो। ये हमारे पास होगी क्लिप विंडो, ठीक है, राइट। अब ये जो लाइन इसमें से जो क्लिप विंडो है उस क्लिप विंडो का हमारे पास जो कोऑर्डिनेट फोर कॉर्नर्स होते हैं उसको हमने माना जैसे कि WX min, WY min। और ये जो पॉइंट होता है यानी कि जो राइट अपर राइट कॉर्नर है जिसका कोऑर्डिनेट हमने माना WX max, WY max। ये पहले मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। तो इस क्लिपिंग विंडो के अगेंस्ट मुझे ये पता करना है कि इस लाइन की इस लाइन क्लिपिंग के बारे में पता करना है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर में ये लाइन क्लिपिंग प्रोसीजर में और कैटेगरी जो होती है तीन कैटेगरी होती है। मतलब कि लाइन की हमारे पास क्या होती है, तीन कैटेगरी होती है। तो फर्स्ट कैटेगरी होती है कंप्लीटली विजिबल, सेकंड कैटेगरी होती है कंप्लीटली इनविजिबल और थर्ड कैटेगरी होती है पार्शियली विजिबल, ठीक है। तो वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ अ लाइन। द फर्स्ट कैटेगरी इज कंप्लीटली विजिबल, सेकंड कैटेगरी इज कंप्लीटली इनविजिबल एंड द थर्ड कैटेगरी इज पार्शियली विजिबल। तो ये क्या है, अगर देखो ये जो लाइन है, अगर ये लाइन की कैटेगरी कुछ इस तरीके से है कि दोनों ही एंड पॉइंट, लाइन के दोनों एंड पॉइंट अगर क्लिपिंग विंडो के अंदर लाई करते हैं तो इसको बोला जाता है। तो ये क्या होगा, ये लाइन आपकी विजिबल होगी तो इसको बोलेंगे हम कंप्लीटली विजिबल लाइन। तो कहानी क्या बनेगी, इफ द लाइन कंप्लीटली इनसाइड द विंडो रीजन या क्लिप विंडो रीजन देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ कंप्लीटली विजिबल लाइन, ठीक है। अब जो कंप्लीटली इनविजिबल के केस की बात करते हैं, मान लो कि एक बार हमारे पास कुछ इस तरीके है, मान लो ये हमारे पास CD है और ये हमारे पास क्या था, AB था। तो CD लाइन के बारे में बात करते हैं। तो CD लाइन के जो दोनों एंड पॉइंट्स एंड ईच एंड एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन CD इज कंप्लीटली आउटसाइड। मतलब इस क्लिप विंडो रीजन के बाहर अगर लाइन सेगमेंट का सारे के सारे पॉइंट्स बाहर लाई करते हैं तो वो कैटेगरी होती है आपकी कंप्लीटली इनविजिबल और ये लाइन सेगमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी दैट इज पार्शियली विजिबल। तो उसके बारे में जरा सा इस लाइन के बारे में चर्चा करते हैं। दैट इज मान लो P1 P2 एक लाइन सेगमेंट, ये मान लिया हमने P3 और P4, ठीक है। तो ऐसा देखते हैं, देखो तो हमारे पास क्या होता है कि अगर लाइन सेगमेंट का कुछ पोर्शन क्लिप विंडो के अंदर लाई करता है और उस लाइन सेगमेंट का कुछ पोर्शन क्लिप विंडो के बाहर लाई करता है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी होती है तो इसमें क्या होगा, जो पोर्शन लाइन सेगमेंट का लाई करता है क्लिप विंडो रीजन के अंदर तो वो तो विजिबल होगा और जो पोर्शन बाहर लाई करता है वो इनविजिबल होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि लाइन इज नॉट कंप्लीटली विजिबल और नॉट कंप्लीटली इनविजिबल बट इट इज अ पार्शियली विजिबल,
राइट। तो देखिए इस कैटेगरी की बात करते हैं P1 एंड P2 और P3 P4 की बात करते हैं। तो P1 P2 में से अगर देखो तो यहां से लेकर ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा ये इस क्लिप विंडो के अंदर लाई कर रहा है और यहां से लेकर यहां तक जो है वो क्लिप विंडो के बाहर लाई कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लिपिंग प्रोसीजर अगर इंप्लीमेंट होता है तो ये जो हिस्सा है लाइन सेगमेंट का ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर ये हिस्सा है तो ये हिस्सा लाइन सेगमेंट का जो है वो इनसाइड है तो वो ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। तो ये बोला जाएगा पार्शियली विजिबल और इसी को बोलते हैं क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन। ठीक है, इसी तरीके से आप इसकी बात करो P3 एंड P4 की बात करते हैं। तो P4 में भी क्या है कि आपके पास इस सेगमेंट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बाहर लाई कर रहा है और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये इनसाइड लाई कर रहा है लाइन सेगमेंट, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आपका क्या है कि ये इस क्लिपिंग विंडो से बाहर लाई कर रहा है। तो इसमें भी क्या हुआ कि इस कंप्लीट P3 P4 लाइन सेगमेंट का कुछ पोर्शन क्लिपिंग विंडो के बाहर है और कुछ पोर्शन क्लिपिंग विंडो के अंदर है। तो जो पोर्शन क्लिपिंग विंडो के अंदर है वो दिखाई देगा, जो क्लिपिंग विंडो के बाहर है वो दिखाई नहीं देगा। तो इसको भी हम बोल सकते हैं इट इज अ पार्शियली विजिबल लाइन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास ये क्लियर हो गया होगा कि लाइन की जो तीन कैटेगरीज हैं विजिबल, इनविजिबल और पार्शियली विजिबल, ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब अगर देखो अगर हमारे पास लाइन कंप्लीटली विजिबल होगी तो वो तो डिस्प्ले रूटीन में पास होगी और वो लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, दैट लाइन इज विजिबल, राइट। बट अगर इफ द लाइन इज कंप्लीटली इनविजिबल तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज इट इज नॉट विजिबल एंड इट इज डिस्कार्डेड, क्लिपिंग विंडो के थ्रू डिस्कार्ड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि पार्शियली विजिबल। अगर लाइन सेगमेंट आपका पार्शियली विजिबल है तो उस केस में वो लाइन सेगमेंट आपका होता है क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन। तो हमें कुछ फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे उस लाइन के जिस पोर्शन को हमें दिखाना होता है। मतलब ये कहने का है कि अगर लाइन आप सेगमेंट आपका पार्शियली विजिबल है देन वी हैव टू फाइंड आउट दोज पोर्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट व्हिच आर विजिबल। जैसे अगर मैं P1 P2 की बात करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लाइन सेगमेंट फाइंड करना पड़ेगा फॉर द विजिबलनेस। तो इसका मतलब है कि मुझे यहां से ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, किसके किसके बीच में, जो क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन है और कोरिस्पोंडिंग विंडो एज के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्ले रूटीन में डालेंगे और यहां से लेकर यहां तक क्या होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके के प्रोसीजर्स में हमारे पास लाइन क्लिपिंग की दो चार एल्गोरिथम्स, जिसमें से फर्स्ट आपके पास कोहेन-सुदरलैंड, सेकंड एल्गोरिथम पढ़ेंगे हम मिड पॉइंट सबडिविजन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, थर्ड पढ़ेंगे हम लियान-बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम और फोर्थ पढ़ेंगे हम सायरस-बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम क्या होता है। So let's start this topic that is Cohen-Sutherland line clipping algorithm। तो Cohen-Sutherland बेसिकली दो मैथमेटिशियंस थे। इन्होंने क्या किया, जो कंप्लीट स्पेस है उस कंप्लीट स्पेस को 9 रीजन्स में डिवाइड किया और हर एक रीजन को एक 4 बिट बाइनरी आउटपुट प्रोवाइड किया। तो पहले हम रीजन बनाते हैं, जैसे कि ठीक है। तो ये हमारे पास है टॉप रीजन, ये बोला गया बॉटम रीजन, ये बोला गया राइट रीजन और ये बोला गया लेफ्ट रीजन। ठीक है, तो 4 बिट बाइनरी आउटपुट, तो उसको हमने बोला 4 बिट बाइनरी आउटपुट। ये क्या हुआ, जो मिडिल रीजन था, मिडिल रीजन का जो आउटपुट दिया गया 0 0 0 0 4 0, यानी चारों के चारों बिट को दिए गए 0 0। जो टॉप मतलब इस रीजन के जो टॉप में था उसका पहला बिट रखा गया 1 और 0, बाकी रिमेनिंग को क्या किया गया 0 कर दिया गया। और जो बॉटम में था, बॉटम में क्या कर रहा है, जो सेकंड वाली बिट थी यानी फर्स्ट बिट 0, सेकंड वाले बिट को 1, बाकी दोनों के दोनों 0 कर दिया गया। राइट में क्या किया गया 0 0 1 0 किया गया। और जो लेफ्ट में था, लेफ्ट में आपके पास क्या था 0 0 0 एंड 1। ठीक है, अब जो बाकी के जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स का जो आउटपुट था उसको जो इनके कंसेक्यूटिव विंडो रीजन थे उनके कॉम्बिनेशन से बनाया गया। जैसे इनका और इनका देखिए आप, तो जहां कहीं भी 1 था उसकी जगह पे आप 1 डाल दो। जैसे कि ये रहा 1 तो यहाँ पे 1 दिया, बाकी 0, ये रहा थर्ड बिट 1 तो हमने यहाँ पे 0 कर दिया। इसे से इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों में क्या है कि फर्स्ट बिट 0 है, 0 0 1 0 1 हो गया, 0 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया। फिर से आप यहां देखिए आप, तो यहां से आप देख सकते हो 0 और यहां पे 1 0 1 आया।
इनको इनके आप ये मिलेगा, इनके साथ में ये मिलेगा, तो इसका रीजन कोड क्या होगा हमारे पास 1001। अब इन रीजन कोड को याद करने के कई तरीके हैं, जिसमें से 2-3 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड आप ऐसे याद कर सकते हो, आप इसको ऐसे याद करो TBRL के फॉर्म में, T फॉर टॉप, B फॉर बॉटम, R फॉर राइट एंड L फॉर लेफ्ट। अगर फर्स्ट बिट 1 है और रिमेनिंग 3 बिट्स 0 0 है, तो वो होगा आपका टॉप, जो आपके पास टॉप वाला विंडो रीजन है उसका आउटपुट होगा, ठीक है। और अगर मान लो सेकंड बिट 1 है और बाकी रिमेनिंग के जो बिट्स है वो 0 0 0 है, तो वो होगा आपके पास बॉटम विंडो रीजन का आउटपुट, ठीक है। अगर थर्ड बिट 1 है, रिमेनिंग बिट्स आर 0 0 0, देन दिस इज द राइट विंडो एज का, विंडो साइड का या विंडो रीजन का आउटपुट होगा। और अगर मान लो फोर्थ वाला बिट 1 हुआ, ठीक है, फोर्थ बिट 1 है, तो वो होगा किसका, लेफ्ट विंडो रीजन का आउटपुट होगा, ठीक है। एक तरीका इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाकी जो ये बचा आपके पास जो कॉर्नर्स के हो गए, तो कॉर्नर्स के जो आउटपुट निकालना होगा, तो आप बिट बाय बिट 2 कंसेक्यूटिव विंडो रीजन के बिट वाइज और ऑपरेशन निकालो। जैसे अगर मुझे इसका निकालना, देखो 1 और 0, इसका और ऑपरेशन कितना होता है, 1 आएगा, 0 0 का 0 आएगा, 0 1 का 1 आएगा, 0 0 का 0 आएगा, तो हमारे पास ये मिल गया। सेम अगर इसका मुझे चाहिए तो इन दोनों का देखो 0 0 और ऑपरेशन 0 आएगा, 0 1 का और ऑपरेशन 1 आएगा, 1 0 का और ऑपरेशन 1 आएगा, 0 0 का और ऑपरेशन 0 आएगा। बाकी इसी तरीके से आप निकाल लो और ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, इसमें क्या करना है हमें कि आपको ये देखना है कि कौन सा विंडो रीजन है, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये टॉप की बात करता हूं मैं, तो टॉप में, अब ये जो टॉप में है, तो आप सबसे पहले TBR के फॉर्म में आप टॉप की वैल्यू, T की वैल्यू हमारे पास क्या रखेंगे 1, और B ये जो रीजन है वो बॉटम में है, नहीं है तो वहां पे 0 कर दो। अगर ये रीजन क्या लेफ्ट में है, सॉरी राइट में है, नहीं है तो उसकी जगह पे 0 कर दो। अगर वो राइट में है, सॉरी लेफ्ट में है, नहीं है तो उसकी जगह पे आप 0 कर दो। ये हो गया आपके पास टॉप का। अगर मुझे बॉटम का चाहिए तो इसी TBRL में, TBRL में आप देखो टॉप में, अब देखो बॉटम वाला जो हिस्सा, क्या ये रीजन टॉप में लाई करता है, नहीं करता, तो उसके ऊपर कर दो 0 कर दो। क्या ये हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा बॉटम में लाई करता है, यस इट इज लाइंग इन द बॉटम, तो उसकी जगह पे आप 1 कर दो। राइट मतलब क्या ये हिस्सा राइट में लाई करता है, नहीं करता, तो इसके ऊपर आप कर दो 0 कर दो। क्या ये हिस्सा लेफ्ट में लाई करता है, नहीं करता, तो इसके ऊपर आप कर दो 0। ये हो गया आपके पास बॉटम का आउटपुट, ठीक है। अब राइट की बात करते हैं, तो यहां पर टॉप से याद करते हैं, यानी ये जो हिस्सा है, क्या ये हिस्सा टॉप में लाई करता है, नहीं करता, तो उसके ऊपर क्या कर दो 0। क्या ये हिस्सा आपका बॉटम में लाई करता है, नहीं करता, तो B की जगह पे 0 कर दो। क्या ये हिस्सा राइट साइड में लाई करता है, यस ये राइट साइड में लाई करता है, तो इसकी जगह पे आप आगे जगह पे 1 कर दो। फिर क्या ये हिस्सा लेफ्ट साइड में लाई करता है, नहीं करता है, तो इसकी जगह पे क्या कर दो, L की जगह पे 0 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास राइट विंडो रीजन का आउटपुट हो गया। अब लेफ्ट की बात करते हैं, तो लेफ्ट में क्या है कि अब आप T की यानी कि T यानी कि ये जो हिस्सा है, ये जो लेफ्ट विंडो रीजन का, ये टॉप में लाई करता है, नहीं करता है, तो इसकी जगह पे T की जगह पे क्या करेंगे हम 0। क्या ये हिस्सा बॉटम में लाई करता है, नहीं करता, तो B की जगह पे क्या हो जाएगा 0। क्या ये हिस्सा राइट साइड को लाई करता है, नहीं करता है, तो ये B, तो R की जगह पे क्या हो जाएगा 0। क्या ये हिस्सा लेफ्ट को राइट लाई करता है, यस ये लेफ्ट में लाई करता है, तो इसकी जगह पे क्या कर दो, L की जगह पे 1 कर दोगे। तो ये हो गया आपके पास लेफ्ट विंडो रीजन का। अब जरा कॉर्नर की बात करते हैं, यानी इस पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूं। देखो यहां पर हम बात करते हैं, ये जो हिस्सा है, ये रीजन क्या टॉप में लाई करता है, नहीं करता है, तो इसलिए क्या कर दिया आपने 0। TBRL की बात करते हैं, यहां तो T की जगह पे क्या कर दिया आपने 0 हो गया। तो अब ये हिस्सा क्या बॉटम में लाई करता है, यस ये हिस्सा बॉटम में लाई करता है, तो B की जगह पे आप कर दोगे 1। अब क्या ये हिस्सा राइट साइड को लाई करता है, नहीं करता, तो R की जगह पे हो जाएगा 0। क्या ये हिस्सा लेफ्ट साइड को लाई करता है, यस ये हिस्सा लेफ्ट को लाई करता है, तो हमने L की जगह पे कर दिया 1। तो ये आउटपुट क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब मान लो मुझे इसका चाहिए, इस वाले का चाहिए, तो ये भी हमारे पास मतलब TBRL की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा क्या टॉप में लाई करता है, नहीं करता, तो यहाँ पे T की जगह पे हो गया 0। क्या ये हिस्सा बॉटम में लाई करता है, यस तो लाई करता है, तो B की जगह पे हो गया 1। क्या हिस्सा राइट साइड को लाई करता है, यस राइट में लाई करता है, तो यहाँ पर R की जगह पे हो गया 1। और क्या हिस्सा लेफ्ट को लाई करता है, नहीं करता, तो यहाँ पे L की जगह पे हो गया 0।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इन आउट कोड्स को याद कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस मेथड को यूज करते हो फॉर राइटिंग दी आउट कोड्स। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि इसमें आउट कोड हमने इन रीजन को दे दिया। अब इसके बाद ओके, इतना आउट कोड प्रोवाइड करने के बाद तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि आप क्या करो, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट के आउट कोड्स फाइंड करो। यानी कि फर्स्ट क्या हुआ, फाइंड द आउट कोड्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन। ठीक है, तो अब जिस भी पर्टिकुलर रीजन में लाइन के एंड पॉइंट्स होंगे, आप उन एंड पॉइंट्स का आउटपुट निकाल सकते हो। जैसे कि मान लिया जाए कि मेरे पास ये सेगमेंट हो गया, ठीक है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया ऐसे करके, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो ये लाइन का फर्स्ट एंड पॉइंट कहां पे अलाई कर रहा है, इस मिडिल रीजन। तो मिडिल रीजन का आउटपुट क्या है, 0 0 0 0। तो इसका ए, तो ए का आउटपुट क्या हुआ, 0 0 0 0। और यहां मान लो ये बी है, तो बी का आउटपुट क्या हुआ, बी किस रीजन में अलाई कर रहा है, राइट साइड के रीजन में अलाई कर रहा है, तो इसका आउटपुट क्या है, 0 0 1 0। ठीक है, इसी तरीके से मान लिया जाए कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट ये है पी और क्यू। ठीक है, तो पी को देखो, पी कहां पे अलाई कर रहा है, पी का आउटपुट क्या हुआ हमारे पास, ये लेफ्ट साइड में विंडो हमारे पास हो गया 0 0 0 1। और Q का आउटपुट क्या हुआ हमारे पास, ये किस पे अलाई कर रहा है, बॉटम साइड में, ये हुआ 0 1 0 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट के आउट कोड्स पता कर लो। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेप में होगा कि वी हैव टू फाइंड आउट दी लाइन एंड पॉइंट्स आउट कोड्स। ठीक है, इसके अलावा एक मेथड और भी है, आपको याद करना है। देखो, स्टार्ट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यानी कि होगा हमारे पास T B R L, यानी कि राइट टू लेफ्ट, सॉरी ये उल्टा बोलते हैं ना, लेफ्ट टू राइट चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में सबसे पहला बिट हमारा ये होगा 1 2 3 एंड 4। तो आप देखो हमारे फर्स्ट बिट की वैल्यू हम निकालेंगे साइन ऑफ y माइनस y मैक्स। सेकेंड बिट की वैल्यू निकलेगी साइन ऑफ y मेन माइनस y। थर्ड बिट की वैल्यू निकलेगी साइन ऑफ x माइनस x मैक्स। और फोर्थ बिट इक्वल टू निकलेगा साइन ऑफ x मिन माइनस x। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अब यहां पर इफ साइन ऑफ a, मतलब इस कैलकुलेशन की वैल्यू, इस कैलकुलेशन में वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, इज इक्वल टू पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव आती है, देन बिट वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव आता है, देन बिट वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसको समझते हैं पहले। अब क्या है कि मैंने ये फॉर्मूला लिखा, फर्स्ट यानी कि स्टार्ट कहां से करना है, लेफ्ट टू राइट चलना है, जहां के टी बी आर एल, ये फर्स्ट बिट हो गया, बी सेकंड बिट हो गया, आर थर्ड बिट भी हो गया, लेफ्ट पास फोर्थ बिट हो गया। तो स्टार्ट कहां से करना है, लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट यानी कि फर्स्ट बिट इज सेट, फर्स्ट बिट की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे साइन ऑफ y माइनस y मैक्स, ये आपके पास लिखा होगा। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में अगर वैल्यू आपकी क्या आती है, पॉजिटिव आती है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वहां पर बिट वैल्यू क्या होगी 1, और अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो बिट वैल्यू होगी वहां पर 0। इसको ऐसे समझते हैं, मान लिया जाए कि इसमें बात करते हैं, यहां पर हमारे पास आया y की वैल्यू, मैंने मान लिया इसकी वैल्यू रखी मैंने 10, और y मैक्स हमारे पास है 40। ठीक है, तो y माइनस y मैक्स कितना हुआ, 10 माइनस 40, ये कितना आ गया माइनस 30, ये कितना हुआ नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव हुआ, तो अब इस नेगेटिव के केस में जो फर्स्ट बिट की वैल्यू होगी क्या होगी, 0। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड बिट, थर्ड बिट एंड फोर्थ बिट, सारे बिट की वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो या तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लो, या तो फिर इस विंडो, ये जो रीजन है, इन रीजन कोड के थ्रू आप उसको ऐसे फाइंड करो। तो हमारे पास ये वैल्यू होगी फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकंड स्टेप क्या होगा, अगर आपके पास लाइन के एंड पॉइंट
कि आउट कोड्स आपको पता लग चुके हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, अब उसमें कंडीशन हम ये लगाएंगे, इफ, अब अगर दोनों ही एंड पॉइंट के आउट कोड अगर 0 0 है, इफ आउट कोड इक्वल टू 0 0 0 0, मतलब दोनों ही एंड पॉइंट के आउट कोड्स अगर 0 0 0 0, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये हमारे पास लाइन है, तो इस लाइन के दोनों एंड पॉइंट के आउटपुट क्या होंगे, इसके भी 0 0 0 0, इसके भी 0 0 और 0 0, ठीक है। इस केस में क्या होगा, लाइन कंप्लीटली इनसाइड होगी और ये विजिबल लाइन होगी, क्या होगी, लाइन इज विजिबल, करेक्ट। तो पहला कंडीशन क्लियर है, इफ द both the end points of the line segment is 0 0 0 0, then that line is completely visible, ठीक है। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। अब क्या है कि मान लो कि एंड पॉइंट यानी किसी या तो एक एंड पॉइंट का आउटपुट नॉन जीरो है या दोनों ही एंड पॉइंट के आउटपुट नॉन जीरो है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हुआ ये कि या तो वो लाइन कंप्लीटली नॉन विजिबल होगी यानी कि इनविजिबल होगी, या तो वो क्या होगी, पार्शियली विजिबल होगी, ठीक है। तो अब अगर मान लो हमारी लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से है, या तो ये हो सकता है, इसमें क्या होगा कि एक एंड पॉइंट बाहर है जिसका आउटपुट नॉन जीरो और एक एंड पॉइंट इनसाइड जिसका आउटपुट 0 0 0 0 है। तो ये लाइन भी क्या है, क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन यानी कि पार्शियली विजिबल लाइन है। और अगर लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से हुआ जिसके दोनों आउटपुट क्या है कि वैल्यू 0 0 नॉन जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, या तो वो भी लाइन कंप्लीटली आउटसाइड होगी, राइट, या तो वो क्या होगी, इस कैटेगरी की लाइन होगी ऐसे, यानी कि वो पार्शियली विजिबल होगी, दोनों ही क्या है, नॉन जीरो आउटपुट्स है, बट दिस लाइन इज नॉट कंप्लीटली आउटसाइड। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये लाइन हमारी पार्शियली विजिबल होगी। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में फिर क्या करोगे आप, लॉजिकल एंड परफॉर्म करोगे। लॉजिकल एंड परफॉर्म करना है किसके किसके बीच में, दोनों ही एंड पॉइंट के आउटपुट्स के बीच में लॉजिकल एंड परफॉर्म करना है, ठीक है। अब क्या कि अगर रिजल्ट ये कुछ आता है, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 0 0 0, यानी कि लॉजिकल एंड का रिजल्ट अगर ये आता है 0 0 0 0, इसका मतलब है कि लाइन क्या होगी, पार्शियली विजिबल होगी, ठीक है। और अगर रिजल्ट नॉट इक्वल टू 0 0 0 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इनविजिबल लाइन होगी, और ये इनविजिबल लाइन है तो इसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। अब अगर हमारे पास बात इसकी करते हैं पार्शियल विजिबल लाइन की, तो पार्शियली विजिबल लाइन है, तो पार्शियली विजिबल लाइन के केस में क्या करेंगे, हमें निकालना होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, किसके बीच में, लाइन सेगमेंट और कोरेस्पॉन्डिंग विंडो एज के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे फाइंड करें। जैसे मान लो हमारे पास ये पार्शियली विजिबल लाइन है, तो ये हमारे पास हो गया कोरेस्पॉन्डिंग विंडो और ये हमारी होगी लाइन सेगमेंट, तो इनके बीच में ये वाला जो होगा वो क्या निकाल लेंगे हम, इंटरसेक्शन पॉइंट। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद ये दोनों का हम डिस्टेंस निकालेंगे, जो क्या होगा, हमारा विजिबल पोर्शन होगा उस लाइन सेगमेंट का, और यहीं पर हमारे पास ये एल्गोरिथम एंड हो जाती है, ठीक है। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए करना क्या होगा आपको, इसका इक्वेशन निकाल लीजिए और इसका इक्वेशन निकाल लीजिए, दोनों को आप सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, जिससे हमारे क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब इस एल्गोरिथम को मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के बताता हूं कि बेसिकली आप इसको करोगे कैसे, ठीक है। तो इसको पहले रफ करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 ये करेंगे हम, रीड दी लाइन एंड पॉइंट एंड विंडो कॉर्नर कोऑर्डिनेट्स एज क्या होंगे, x1 y1 एंड x2 y2। और विंडो कॉर्नर्स क्या होंगे, विंडो कॉर्नर हमने मान लिया wx min, wy min एंड wx max, wy हमने ये मान लिया, ठीक है। नाउ स्टेप 2 क्या कहेगा, डिटरमाइन
determine the line and points out codes as bit 1. ये क्या होगा? साइन ऑफ y माइनस y मैक्स. बिट 2 ये होगा साइन ऑफ y मेन माइनस y. बिट 3 होगा साइन ऑफ x माइनस x मैक्स. बिट 4 होगा साइन ऑफ x मिन माइनस x. ठीक है. अब नाउ स्टेप नंबर ओके. उसके बाद क्या होगा? यहां लिख देता हूं मैं, इफ साइन ऑफ a इक्वल टू पॉजिटिव देन बिट वैल्यू इज इक्वल टू 1, एल्स बिट वैल्यू इज इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ स्टेप 3, इफ. अब लाइन के एंड पॉइंट के आउटपुट यानी कि इफ बोथ एंड पॉइंट आउट कोड्स आर 0 0 0 0 देन लाइन इज विजिबल. ठीक है. देन लाइन इज विजिबल. नाउ स्टेप 4, if end point outputs are non zero then. ठीक है. तो अगर नॉन जीरो है तो क्या करना पड़ेगा? देन फाइंड लॉजिकल एंड ऑपरेशन ऑफ बोथ एंड पॉइंट आउट कोड्स. ठीक है. तो इसमें इफ द रिजल्ट इज if the result equal to 0 0 0 0 then line is partially visible. when the line is partially visible, right? तो B क्या होगा? if the result is not equal to 0 0 0 0 then line is invisible and discard line. ठीक है. अब स्टेप नंबर 5. अब हमारे पास ये पता लग चुका है कि लाइन किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, या वो विजिबल होगा, नॉट विजिबल होगा, या फिर पार्शियली विजिबल होगा. तो पार्शियली विजिबल का केस हमारा ये वाला. अगर वो लाइन सेगमेंट आपका पार्शियली विजिबल है तो क्या करेंगे हम? उस केस में फिर हम डिटरमाइन intersection between line segment and corresponding window edge. ठीक है. स्टेप
अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए करना ये होगा कि जो लाइन सेगमेंट है वो और जो कोरेस्पॉन्डिंग विंडो एज, इन दोनों का आपको इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। और इक्वेशन तो हमारे पास निकल सकता है कि किसी भी दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस फॉर्मूले या इस इक्वेशन का यूज करना है और आपको लाइन सेगमेंट और कोरेस्पॉन्डिंग विंडो एज इन दोनों का ही इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास निकल गया। अब उसके बाद क्या करना है, देन डिवाइड द लाइन सेगमेंट कंसीडरिंग इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 7, रिजेक्ट line segment which is outside the window. Step 8, draw the line segment which is inside the window, which is inside the window. ठीक है, now step number 9, stop। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को मेरा एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यूज करेंगे जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट को आप रीड करोगे, दैट इज व्हाट, दैट इज x1, y1 एंड x2, y2। आफ्टर दैट जो विंडो है हमारी, जो क्लिप विंडो जो 4 कॉर्नर्स है उनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको रीड करने पड़ेंगे, दैट इज गिवन टू यू, दैट इज wx min, wy min एंड wx max, wy max। ठीक है, अब उसके बाद फिर हमें करना होगा कि जो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स हैं, उन दोनों एंड पॉइंट्स के आउटकोर्स निकालने पड़ेंगे। और आउटकोर्स निकालने के तरीके मैंने आपको बता दिया पूरे लेक्चर में। तो इस तरीके से आप निकालोगे लाइन के एंड पॉइंट के आउटकोर्स। अब क्या है कि आपको फिर कंडीशन चेक करना है कि बोथ एंड पॉइंट आउटकोर्स आर 0 0 0 0, देन दैट लाइन सेगमेंट इज कंप्लीटली इनसाइड द विंडो रीजन, और उसको आप क्या करोगे, ड्रॉ कर दोगे, यानी कि डिस्प्ले रूटीन को पास कर दोगे। लेकिन अगर दोनों एंड पॉइंट में से किसी एक का भी आउटकोड नॉन जीरो है, तो आप उसके बारे में फिर क्या करोगे, डिसाइड करोगे वेदर दैट लाइन इज कंप्लीटली आउटसाइड और इट इज अ पार्शियल विजुअल लाइन। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों एंड पॉइंट आउटकोड से करने पड़ेंगे, लॉजिकल एंड फाइंड करना है। लॉजिकल एंड फाइंड करने के बाद अगर उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 0 0 0 आता है, तो इसका मतलब है कि दैट लाइन सेगमेंट इज पार्शियली विजिबल, बट, और यानी कि उसको हम बोले क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन। लेकिन अगर वो नॉन जीरो आता है, उसका रिजल्ट अगर नॉन जीरो आता है, तो वो लाइन क्या होगी, कंप्लीटली इनविजिबल होगी और उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हमारे पास लाइन इस कैटेगरी को बिलोंग कर रही है, क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन है, तो क्लिपिंग कैंडिडेट लाइन होने का मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, किसके बीच में, लाइन सेगमेंट और कोरेस्पॉन्डिंग विंडो एज के बीच में आपको एक फाइंड करना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि लाइन सेगमेंट का कौन सा पोर्शन कंप्लीटली बाहर है और कौन सा पोर्शन कंप्लीटली अंदर है। जो कंप्लीटली बाहर है उसको आप रिजेक्ट कर दोगे और जो कंप्लीटली इनसाइड है उसको आप ड्रॉ कर दोगे, और यहां पर हमारे पास एल्गोरिथम खत्म हो जाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको एल्गोरिथम समझ में आ गया होगा कैसे इसको हमें डिस्क्राइब करना है, बट इस पर एक बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए ये एल्गोरिथम क्लियर नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आपको इस सारे के सारे पॉइंट्स इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू।